हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन से जो है अध्याय 5 आश्रय। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए प्रश्न पर। हमारा प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए घरों में रहते हैं। 2, सभी जीव जंतुओं के आवास समान ही होते हैं। 3, जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न नहीं होता है। 4, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1, जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए घरों में रहते हैं। प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है। तो 1 है गाय भैंस, 2 है शेर हाथी, 3 है हिरण गैंडा, 4 है बाघ चिंपैंजी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा गाय भैंस। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थान या आश्रय संबंधित जंतु। तो ए है जंगल में रहने वाले जीव, बी है पेड़ पर रहने वाले जीव, सी है मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव, डी है समूह में रहने वाले जीव। तो चलिए बताइए, इसमें देखिए क्या होगा आंसर। हमारा ए चला जाएगा, जंगल में रहने वाले जीव का क्या हो जाएगा। जंगल में रहने वाले जीव कुत्ता 4 पर आएगा। उसके बाद से है बी में पेड़ पर रहने वाला जीव स्लॉथ, मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव मच्छर, समूह में रहने वाले जीव दीमक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उभयचर जीव को बताता है। 1 है सांप एवं बिच्छी, 2 है सांप एवं चींटी, 3 है मेढक एवं मच्छर, 4 है सांप एवं स्लॉथ। तो क्या होगा इसका उत्तर। ऑप्शन 3, मेढक एवं मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है मधुमक्खी मकड़ी बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव होते हैं। बी है चूहा चींटी केचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न ही बी। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन 4, न तो ए और न ही बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 1 है चूहा बिल में रहता है, 2 है भेड़ वाड़ा में और 3 है गधा वाड़ा में, 4 है मकड़ी जाल में। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन जो है 3 है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। ए है रजत मछली एक कीड़ा है, बी है रजत मछली जल में नहीं रहती, सी है डॉग फिश समुद्री जल में पाई जाती है। ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा उत्तर इसका।
ऑप्शन 4 हो जाएगा ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव समुद्र जल में निवास करते हैं? ए है ऑक्टोपस, बी है व्हेल, सी है विद्युत किरण, डी है स्टारफिश। ऑप्शन 1 है ए, बी और सी, 2 है बी, सी और डी, 3 है ए, बी और डी, 4 है ए, बी, सी, डी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 4 ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न है, ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपने घोंसला बनाता है जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। ये अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है। 1 है चील, 2 है गिद्ध, 3 है उल्लू, 4 है कौवा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 1 हो जाएगा चील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? ए, कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाकर रहती है। बी, गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसलों में भी रहता है। सी, उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाते हैं। तो ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए, बी, सी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 4 ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, पक्षियों के द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वह उसमें अंडे दे सके। बी, पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है। सी, फख्ता झाड़ियों के नीचे बीच अपना घोंसला बनाती है। उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है बी और सी, 3 है ए और सी, 4 है ए, बी और सी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 4 हो जाएगा ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, जुलाही चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है? 1 है ए अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है। बी है, इनके घोंसले टहनियों से लटके हुए होते हैं। सी, घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए, बी और सी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 4 हो जाएगा ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, घर मनुष्य का स्थायी निवास स्थल होता है। बी है, चिड़ियाघर जीव जंतुओं का स्थायी निवास स्थल होता है। उपरोक्त में से कौन कथन सही है? 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न बी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? 1 है स्थान की भौगोलिक स्थिति, 2 है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, 3 है विशेष स्थान की जलवायु, 4 है व्यक्तियों का पारिवारिक आकार। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 4 हो जाएगा व्यक्तियों का पारिवारिक आकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, तंबू और टेंट मनुष्य के अस्थायी निवास स्थान है। बी है, व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास उपलब्ध निर्माण सामग्री वहाँ के आवास के निर्माण में परिलक्षित होती है। सी है, मनुष्य के आवासों का स्वरूप कभी नहीं बदलता है। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए, बी और सी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ए और बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में एक घर के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इन घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा मिलाया जाता है।
इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है। इसमें नीम या कीकर की लकड़ियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये बताइए कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के घर के विषय में बताया गया है। 1 है लकड़ी के घर, 2 है मिट्टी के घर, 3 है हाउस बोट, 4 है टेंट। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, मिट्टी के घर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है, इन घरों की कीड़े से बचाव के लिए चूने से पुताई की जाती है। बी है, इन घरों की छतें ढलवा होती है जिससे वर्षा का पानी व बर्फ आसानी से नीचे गिर जाता है। उपयुक्त कथन, दोनों कथन घर के किस प्रकार के विषय में बताते हैं। 1 है मिट्टी के घर, 2 है पत्थर के घर, 3 है लकड़ी के घर और 4 है 2 और 3। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है, बांस के घर जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं वो 10-15 फुट की ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। 1 है सूखा, 2 है जानवरों से बचाव, 3 है तेज बहाव, 4 है बाढ़। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 4 हो जाएगा, बाढ़। अगला प्रश्न है, बर्फ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं उसको डैश कहा जाता है। 1 है हाउस बोट, 2 है डोंगे, 3 है इग्लू, 4 है टेंट। तो क्या होगा उत्तर? 3 इग्लू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घर के प्रकार दिया हुआ है यहाँ और संबंधित स्थान। तो हाउस बोट है, बी में डोंगे है, सी में टेंट है। 1 में केरल, 2 में कश्मीर, 3 में लद्दाख। तो बताइए उत्तर क्या होगा, मिला के देखिए। इसमें जो है हमारा जो है हाउस बोट केरल में, उसके बाद डोंगी कश्मीर में और टेंट लद्दाख में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुण किस प्रकार के घर या आवास में से संबंधित है। यह, इनका आकार बहुत बड़ा होता है, बी इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, सी इनकी छतों, दीवारों तथा खंभों आदि पर खूबसूरत नक्काशी की गई होती है। 1 है ऊंची इमारतें, 2 है हवेली या महल, 3 है 1 और 2 दोनों, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, हवेली या महल। अगला प्रश्न है, रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही है। 1 है, ये बेघर लोग का आश्रय स्थल होता है, बी है, रैन बसेरों में बेघरों को निःशुल्क विस्तार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, सी है, इनका संचालन जो है स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा होता है। 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन 1 फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, 2 कीड़ों को दूर रखने के लिए, 3 घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, 4 खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, कीड़ों को दूर रखने के लिए।
अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग से मृदा किसी, ऑप्शन 1 है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर और यानी उपजाऊ बन जाती है, और ये है 4 है, बंजर हो जाती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? 1 है शकरखोरा, 2 है कलचिड़ी, 3 है कौवा, 4 है फाख्ता। ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, कौवा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अध्याय को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी से बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। यह है आंध्र प्रदेश, 2 है असम, 3 है तमिलनाडु, 4 है उत्तराखंड। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है, घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ए है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, बी है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, सी है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर, डी है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ई है लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है? ऑप्शन 1 है बी, सी और डी, 2 है सी, डी और ई, 3 है ए, डी और ई, 4 है ए, बी और सी। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए, डी और ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की वस्तुओं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक है चालक पक्षी भी है, एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडा के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ये है कलचिड़ी, 2 है बसंत गौरी, 3 है कोयल, 4 है शकरखोरा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 3 हो जाएगा, कोयल। प्रश्न 29 है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? 1 है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, 2 है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्म को बाहर जाने से रोकती है, 3 है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, 4 है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ की ही उपलब्धता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, रोकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? 1 है ततैया, 2 है चींटी, 3 है दीमक, 4 है मकड़ी। तो यहाँ क्या पूछा है? एक साथ नहीं रहता है। तो चलिए बताइए क्या होगा उत्तर?
4 है मकड़ी, मकड़ी अकेले रहती है, एक साथ नहीं रहती है। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में के ढांचे व वहाँ किसी जलवायु की स्थिति से संबंधित है। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। बी है अंदर से भी मकान लकड़ी से भी बने होते हैं। सी है मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। तो क्या होगा उत्तर इसका? यदि गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किसी राज्य में होना चाहिए। यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? 1 है असम, 2 है उत्तर प्रदेश, 3 है राजस्थान, 4 है बिहार। तो उत्तर क्या होगा इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, राजस्थान पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, और सी है हाउस बोट। सी असम, 3 नंबर हाउस बोट। डी है लद्दाख मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। 5 है पत्थर के बने पर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मनाली हमारा चला जाएगा 2 पर। उसके बाद से बी का जाएगा 4 पर। उसके बाद से सी का जाएगा 1 पर। और डी जाएगा 5 पर। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्न जो है मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहूँगा और साथ ही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको जो है हमारे चैनल से जब भी मैं वीडियो डालूँ जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपना सी-टेट की तैयारी बेहतर से बेहतर करें और साथ ही अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका भी तैयारी आपका बेहतर हो। धन्यवाद।